कवि समागम 2020 के सभी कवियों को, साहित्यकारों को मेरा प्रणाम। मैं कवि भूपेंद्र राठौर राजस्थान की वीरधरा कोटा से आप सबके समक्ष एक कविता लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है 1947 के बाद का भारत। कविता आपके सामने रखता हूं, इस आशा के साथ कि आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। 47 से अब तक का इतिहास उठाकर लाया हूँ, घायल भारत माता की पीड़ा को गाने आया हूँ। सारा भारत झूम उठा था आज़ादी के नारों से, सारा भारत झूम उठा था आज़ादी के नारों से, जब भारत को जीत मिली थी अंग्रेजी गद्दारों से। लेकिन तब से लेकर अब तक ये भारत शर्मिंदा है, लेकिन तब से लेकर अब तक ये भारत शर्मिंदा है। भारत माँ को गाली देकर दाऊद अब तक जिंदा है, भारत माँ को गाली देकर दाऊद अब तक जिंदा है, भारत माँ को गाली देकर दाऊद अब तक जिंदा है, भारत माँ को गाली देकर दाऊद अब तक जिंदा है। 47 से लेकर अब तक रोज दलाली देखी है, पीएमओ के दफ्तर में भी कोल दलाली देखी है। छोटे छोटे देशों से भारत को झुकते देखा है, काले धन पर अश्वमेघ का घोड़ा रुकते देखा है। ऐसा ना हो जनता को तलवार उठानी पड़ जाए, ऐसा ना हो जनता को तलवार उठानी पड़ जाए। बागी शासन के आगे कोई मंगल पांडे बन जाए, बागी शासन के आगे कोई मंगल पांडे बन जाए। धीरे धीरे सूरज निकला तब लालिमा छाई थी, धीरे धीरे सूरज निकला तब लालिमा छाई थी। जब दिल्ली के सिंहासन पर इंदिरा गांधी आई थी, माना कि वो नारी थी पर झांसी की अवतारी थी, माना कि वो नारी थी पर झांसी की अवतारी थी। उस भारत की बेटी की कुछ भारत माँ आभारी थी, उस भारत की बेटी की खुद भारत माँ आभारी थी। वो दुनिया से जीत चुकी थी पर अपनों से हारी थी, वो दुनिया से जीत चुकी थी पर अपनों से हारी थी। जब भारत के जयचंदों ने उसको गोली मारी थी, जब भारत के जयचंदों ने उसको गोली मारी थी, जब भारत के जयचंदों ने उसको गोली मारी थी, जब भारत के जयचंदों ने उसको गोली मारी थी। कुछ लोगों ने मुशर्रफ को उल्टा भारत घुमा दिया, कुछ लोगों ने मुशर्रफ को उल्टा भारत घुमा दिया। जलियांवाला बाग दिखाते ताजमहल क्यों दिखा दिया, जलियांवाला बाग दिखाते ताजमहल क्यों दिखा दिया। मुशर्रफ की अगवानी में लाखों फूल बिछाए थे, भूल गए थे वो मस्तक जो करगिल में कटवाए थे। और विपक्ष की नेता ने भी झुक झुक शीश झुकाए थे, अटल बिहारी वाजपेयी गीत खुशी के गाए थे। तोड़ अटल के गीत दोस्ती एक मुशर्रफ चला गया, अटल बिहारी भोले भाले साथ साथ में सुला लिया, अटल बिहारी भोले भाले साथ साथ में सुला लिया। और जिसकी गिनती कुत्तों में थी उसे ताज में बुला लिया, जिसकी गिनती कुत्तों में थी उसे ताज में बुला लिया। बार बार ये सारी जनता जाती जंतर मंतर थी, गूंगी बहरी सरकारों से मानवता चू मंतर थी। मैंने देखे ले जाते उनके कारों में, राजा और कलमाणी हंसते दिल्ली के दरबारों में। वो दोनों तो बाहर खड़े पर बालकृष्ण जी अंदर थे। गूंगी बहरी सरकारें सब गांधी जी के बंदर थे, गूंगी बहरी सरकारें सब गांधी जी के बंदर थे। भारत में जो परिवर्तन आया वो परिवर्तन पढ़ता हूँ, क्या परिवर्तन आया। जिसके मन में जो आता वो सेना से के जाता था, भारत मुर्दाबाद बोलकर पत्थर फेंका जाता था। अब दुनिया के दरबारों ने भारत से प्यार किया है जी, अब दिल्ली के दरबारों ने भारत से प्यार किया है जी, अब दिल्ली के दरबारों ने भारत से प्यार किया है जी। घर में घुसकर गोली मारो ये अधिकार दिया है जी, घर में घुसकर गोली मारो ये अधिकार दिया है जी। क्या है साहब परिवर्तन का भारत, वो परिवर्तन का भारत पढ़ता हूँ जो वर्तमान में हमें दिखाई देता है। 60 साल से कैद पड़ी थी भारत माता जेलों में, राजा और कलमाणी पैसे खाकर बैठे खेलों में। लाल किला भी अब तक ठंडी ठंडी भाषा बोला था, यार तभी तो मुल्क पड़ोसी कुत्तों ने मुंह खोला था। लेकिन मेरा वादा है अब अच्छे दिन भी आए हैं, लेकिन मेरा वादा है अब अच्छे दिन भी आए हैं। जब मोदी ने अवधपुरी में शिलान्यास करवाए हैं, जब मोदी ने अवधपुरी में शिलान्यास करवाए हैं। कश्मीर की वो धरती भी जनगण मन को गाती है, जो शुद्ध परिचय वो पढ़ता हूँ। वो ऋषियों की धरती है, वह हवन कुंड भी होते हैं। भारत माँ के पंडित बेटे उसी धरा पर सोते हैं। जो भारत पर आँख उठे वो आँख फोड़ दी जाती है, जो भारत की तरफ बढ़े वो टांग तोड़ दी जाती है। हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर होली ईद मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर होली ईद मनाते हैं। वो पंडित के घर जाते, पंडित उनके घर पर जाते हैं। अमरनाथ के जयकारों पर
मुस्लिम खुशी मनाते हैं, अमरनाथ के जयकारों पर मुस्लिम खुशी मनाते हैं। जिन हाथों में पत्थर है वो पत्थर पूजे जाते हैं, जिन हाथों में पत्थर है वो पत्थर पूजे जाते हैं। धारा हट गई 370, भारत माँ मुस्काएगी, कश्मीर की धरती भी अब जनगण मन को गाएगी। मेरी भारत माता जग में वंदनीय कहलाएंगी, अब भारत की सेनाएं भी शीश काट कर लाएंगी, अब भारत की सेनाएं भी शीश काट कर लाएंगी। लोग तिरंगे जला रहे अब उनकी शामत आएगी, जला रहे अब उनकी शामत आएगी। भारत मुर्दाबाद कहे वो जीप काट दी जाएगी, भारत मुर्दाबाद कहे वो जीप काट दी जाएगी। और इतना सा परिचय है, मेरा परिचय पढ़ता हूँ 4 पंक्तियों में और आपसे विदा लेता हूँ। यारों मुझको शौक नहीं है दरबारों में जाने का, राजमहल में जाकर मेरे मस्तक को झुकवाने का। मैं दिनकर का वंशज हूँ, दिनकर की गाथा गाऊंगा, सोती जनता को भी आज जगा कर जाऊंगा, सोती जनता को भी आज जगा कर जाऊंगा। और जब तक मुझ में सांस रहेगी मैं तब तक चिल्लाऊंगा, जब तक मुझ में सांस रहेगी मैं तब तक चिल्लाऊंगा। जिस दिन मेरी कलम रुकेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी कलम रुकेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। वंदे मातरम, जय श्री राम। कवि भूपेंद्र राठौर, कोटा, राजस्थान से। एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। कवि समागम सन 2020।